आपको मेरी तैयारी देख के क्या लगता है कि मैं कहाँ जा रही होंगी? उमर से मिलने? हाँ, उमर के पास। कहाँ? उसके ऑफिस? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वहां पे बाबा और काशिफ भी होंगे। यूं उमर के सामने तुम्हें आगे पीछे होते हुए देख लिया ना तो बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी बहन के ससुराल का इलाज कर लिया होता। जिनसे जबान चला रही थी ना वो सास ससुर है मेरे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन खालू कौन खाला। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी जिंदगी का फैसला करने का, समझे आप लोग? देखा अम्मी कैसी पागलों वाली बातें कर रही है। इस लड़की का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। अगर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ उमर है। मेरे अपने देखो तुम शायद मेरी जगह पर होती तो मेरी बात को समझ सकती। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मरियम। You've got a great future ahead। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, ऐसे मत करो अपने साथ। जिंदगी नहीं रुकती, आगे बढ़ना सीखो प्लीज। जब तक इस दिल में धड़कन है ना उमर, ये तुम्हारा ही नाम लेंगी। ये है तुम्हारी वो मीटिंग्स? ये हैं तुम्हारी वो मीटिंग्स जिनके लिए तुम देर रात तक ऑफिस में बैठे रहते हो? नेहा, तुमसे बात नहीं कर रही मैं मरियम। तुमने बार बार कोशिश की है कि मेरे और उमर के दरमियान बदगुमानियां पैदा करो, लेकिन नहीं। मैं ही पागल थी जो समझती थी कि हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि तुम जैसी लड़की तो इसको कमजोर नहीं कर सकती। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, फिजूल में उमर, मैं बात। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम ये कहते हो ना कि मैं बहुत शिकायतें लगाती हूँ। अब तुम मुझे खुद बताओ, ये सब कुछ देख के मैं अपना मुंह बंद रखूं? अंधी हो जाऊं बिल्कुल, कुछ ना बोलूं, कुछ ना देखूं? तुम्हें मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। चलो यहां से। ये थी तुम्हारी टेंशन, तुम्हारी बेसुकूनी यही थी। इस वजह से अभी तक तुमने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उमर, किसने मुझे आके नहीं कह दिया कि तुम्हारे और मरियम के दरमियान कुछ है? मैंने किसी का यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। भरोसा तोड़ दिया तुमने। बताओ क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुम ये करने पे मजबूर हो गए? तुमने किया मुझे मजबूर। हाँ नेहा, तुम हो इस सब की वजह। तुम जिंदगी आजाद बना दी तुमने मेरी। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कब से तुम्हें समझा रहा था कि मैं तंग पड़ रहा हूं तुम्हारी शिकायतों से। मुझे सुकून दो, प्यार दो, वक्त दो अपना। लेकिन तुम तो रोज किसी ना किसी की शिकायत लेकर मेरे पास आ जाती थी। कभी रमशा की, कभी मामा की। मुझे लगता है कि जिस नेहा से मैंने शादी की थी वो तो शादी के बाद कहीं खो गई। तुम इतना बदल जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे इस वक्त एक दोस्त की जरूरत थी नेहा,
एक हमदर्द की, एक साथी की जो मेरी बात सुने, और वो मुझे मरियम में मिल गई। तो ये सब तुम्हारा कसूर हुआ, तुम खुद जिम्मेदार हो इस सब की। इसका मतलब है कि तुम बेवफाई करो। आंखों के आगे फिर भी जाने क्यों अनजान है तू, कैसे मैं तुझको बुलाऊं। अम्मी, तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं बेटा, बस सर में थोड़ा दर्द है, गोली खा के 1-2 घंटे आराम करूंगी तो सुकून आ जाएगा। तुम जाओ। हमजा चले, मैं रेडी हूँ। ओह, आप कहाँ जा रही हैं? देख नहीं रही सास बिस्तर पे लेटी हुई है और आपको आवारागर्दी की फिक्र? सैर सपाटे करने जा रही हैं आप? सैर सपाटे के लिए नहीं जा रही, कॉलेज जा रही है। आपको बताया तो था इसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैं बस ऑफिस जाते हुए इसको ड्रॉप कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की। चलो तुम्हारी तो मजबूरी है। ये क्या, अगर एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो इसकी अव्वल पोजीशन रह जाएगी? मतलब सास ससुर बीमारी में भूखे बैठे रहे लेकिन इन्होंने कॉलेज जाना। नहीं पापा, फिक्र ना करें, मैं तो दिन तक। रमशा, अबू ठीक कह रहे हैं। तुम एक काम करो, आज रुक जाओ, अम्मी की देखभाल कर लेना, नाश्ता पूछ लेना। कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लोग मुझे खुशी नहीं देख सकते। रोज कोई बहाना ढूंढ लेते मेरे काम में रुकावट डालने का। नाश्ता करना है, भूख लग रही है? बना लोगी? मैं बनाऊं क्या? हिम्मत नहीं है। और बेगम साहिबा कहाँ चली गई? सास को नाश्ता तो बना दीजिए। आंखें है खाली, सांसें सवाली, चारों तरफ सोनापन। चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे न कैसे ये मन। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं। काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं। सच शुमाइला, तूने तो दिल डरा ही दिया मेरा। ऐसे आंधी तूफान की तरह आने की क्या जरूरत थी? मैं आंधी की तरह हूँ या तूफान की तरह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। आप इसकी फिक्र करें जो पूरे घर का सुकून बर्बाद करके यहाँ पे आराम फरमा रही है। अब क्या हो गया? अब क्या कर दिया मरियम ने? कल रात तो माफी मांग कर आई हूँ मैं भाई साहब से, बज्जों से। अब क्या मुसीबत टूट पड़ी? क्या हो गया? आप तो ऐसे कह रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काशिफ ने मुझे सुबह इतनी बातें सुनाई हैं कि उन्होंने आज तक अपने बाबा से इस तरीके से बदतमीजी नहीं की जिस तरीके से ये बातें सुना के गई है उन्हें, और आप कह रही कि कुछ हुआ ही नहीं। शुमाइला,
तुम तो ऐसे कर रही जैसे मरीम तुम्हारी कुछ भी ना लगती हो। क्या हो गया शुमाइला, तुम्हारी छोटी बहन है, ऐसा भी क्या कर दिया? वो जो भी कुछ कर रही है उमर के लिए कर रही है। बस एक बार मरियम और उमर एक हो जाए तो बस करते हैं अम्मी। आप अभी भी ये उम्मीदें लगा के बैठी हैं। अभी इनकार पे इतना वावेला मचा है, अगर उन्हें उमर के बारे में पता चल गया, आप जानती भी है क्या होगा? हम तीनों को धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप दोनों को मेरी बातें समझ आ भी रही है कि नहीं? फिक्र क्यों करती है मायला? अब अगर इस घर से कोई निकाला जाएगा ना तो वो नेहा होगी। क्या मतलब है इस बात का? अब ये कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है और इस बात का एतराफ वो नेहा के सामने कर चुका होगा। बस अब उमर की जिंदगी में सिर्फ मैं होंगी, सिर्फ मैं। मरियम, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। यकीन नहीं आ रहा? एक काम करो, खुद जाकर देख कर आ जाओ। बल्कि एक काम करना, पैकिंग में मदद करा दो नेहा की। अभी देख रही हैं आप, दिन ब दिन ये पागल होती जा रही है। संभालिए इसको। ड्रामा देखें। ये है तुम्हारी वो मीटिंग्स। तुमने बार बार कोशिश की है कि मेरे और उमर के दरमियान बदगुमानियां पैदा करो, लेकिन नहीं, मैं ही पागल थी जो समझती थी कि हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि तुम जैसी लड़की तो इसको कमजोर नहीं कर सकती। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुल दे। तुम ही कहते हो ना कि मैं बहुत शिकायतें लगाती हूँ। अब तुम मुझे खुद बताओ, ये सब कुछ देख के मैं अपना मुंह बंद रखूं? अंधी हो जाऊं बिल्कुल, कुछ ना बोलूं, कुछ ना देखूं? तेरी दूरी के शोलों में कितना जला हूँ, बुझा हूँ। ये थी तुम्हारी टेंशन, तुम्हारी बेसुकूनी यही थी। इस वजह से अभी तक तुमने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उमर, किसने मुझे आके नहीं कह दिया कि तुम्हारे और मरियम के दरमियान कुछ है? मैंने किसी का यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। भरोसा तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया तुमने। मुझसे खोए कहीं मेरे अपने, क्यों मेरे नहीं, क्यों मेरे नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मरियम की बात कैसे मान सकता है। मरियम को बुरा भला क्यों बोल रहे हैं आप? जब उमर है जिसको इस रिश्ते पे एतबार नहीं रहा। को पता है ना वो पछताएगा बहुत। उसको समझ नहीं आ रही है वो कर क्या रहा है। अच्छा सुने, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाबा से बात करूं। मैं नहीं चाहती कि उमर की बेइज्जती हो, वो गलत है, लेकिन हमारा एक रिश्ता है, हम दोनों में ये बात जो है वही बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि सारे घर वाले उसको बातें सुने। उसको अंदाजा भी नहीं कितना लकी है। अरे उसामा, जल्दी आ गया ऑफिस से? मैं काम से आया था तो हो गया तो मैं वापस जा। चले, अल्लाह हाफिज। कैसे जाओ। नेहा, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? रात को सोई नहीं होगी है ना? सुबह नाश्ते पे भी नहीं आई। और वो उमर, वो इतनी जल्दी में था कि सुबह बगैर किसी से मिले चला गया। सब खैरियत तो है ना? नहीं भाभी, बस सर में थोड़ा दर्द था, अब बहुत बेहतर है। मैं जरा किचन में चली जाऊं, दोपहर का खाना भी तैयार करना। जा। अरे तुम दोनों का तो आज गाड़ी का शोरूम विजिट करने का प्लान था। उमर ने हमजा के लिए गाड़ी पसंद कर रखी है, तो जाके दिखा दो।
और हमजा को अगर कोई और पसंद आए तो वो दिला दो। एक्चुअली बाबा हम किसी और दिन चले जाएं। हमजा सॉरी, वो असल में मामा ने आज शुमाइला की अपॉइंटमेंट ली हुई है ना, तो मैं वहां जाना चाह रहा हूँ। क्यों हमजा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं अंकल, कोई मसला नहीं है। इट्स ओके, बाद में चले जाएंगे। चल। उसको फोन कर दो शोरूम वाले को फिर। थैंक यू बाबा, मैं जरा चेक करके आता हूँ। हमजा बैठो। बता भी दो, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम? क्या दिन में किसी की शादी की तकरीब है? कसम खुदा का, इतनी गहरी लिपस्टिक मरियम, क्या हो गया है तुम्हें? अच्छी लग रही हूँ ना? और वैसे भी मुझे क्या दूसरों की शादियों से, मैं तो खुद अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ ना। मरियम, लगता है तुम्हारा तो दिमाग ही उलट गया है। और ये शुमाइला ना जाने कहाँ रह गई। अल्लाह जाने ऐसी कौन सी खबरें लेने गई जब तक इसकी वापसी नहीं हुई। पता नहीं थोड़ी सी कम तो नहीं। परफेक्ट। कोई ख्वाब तो नहीं देखा था रात में जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो? नेहा यही है और बड़े सुकून से है। मोहतरमा दोपहर के खाने की तैयारियां कर रही है। मुझे तो ना कोई सूटकेस नजर आया, ना ही पैकिंग की तैयारी। बहुत बड़ा धोखा हुआ है तुम्हें। बाद में बात करता हूँ यार। मैं ये बाप बेटा पता नहीं खुद को समझते क्या, बात बात पे अपनी मसरूफियत को लोग झाड़ते रहते हैं मुझ पर। वो ठीक ही कहते हैं, एक दफा रमशा को घर भेज दूँ, एक झटके में अपना हिस्सा ले लूंगा। जान छुटेगी मेरी इन सबसे। सर मैं आ सकता हूँ? सर यहाँ रख दूं? सर पे रख दो मेरे। सॉरी सर। जैसे देखो, अरे आ गए बेटा। किचन में क्या कर रहे थे आप? मैं तुम्हारी अम्मी के लिए चाय बना रहा था। असल में उसके सर में बहुत ही दर्द है यार, ठीक हो ही नहीं रही। मैं सोचा चाय दे दूं जरा, शायद इससे कुछ अफाका। लेकिन आप चाय क्यों बना रहे थे? रमशा कहाँ पर है? मैं उसे कह के तो गया था अम्मी का ध्यान रखे, चाय वगैरह दे दे। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कमरे में ही है, वो तो बाहर ही नहीं आई उस वक्त से। मैं सोचा शायद सो गई होगी, आराम कर रही होगी, तो उसे क्या ही डिस्टर्ब करूं, खुद बना लूं। बना लिया मैंने, कोई मसला नहीं, बना लिया। मैं अभी दे रहा हूं उसको। रमशा, रमशा, रमशा। हमजा आ गए आप? क्या हुआ, क्यों चीख रहे हैं? मैं तुम्हें ये कहकर गया था कि अम्मी का ख्याल रखना, और तुम यहाँ पड़ी सो रही हो। हाँ हमजा, मैंने पप्पू को मेडिसिन और खाना दे दिया था, फिर मैं लेट गई, वो भी आराम करी, फिर मैं कमरे में आ गई।
कब आंख लग गई समझ नहीं आ रहा। जी, मैं नजारा देख कर आ रहा हूँ कि आप क्या कुछ करके लेटी थी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुम और तुम्हारा बाप इंतहाई घटिया है। वहाँ तुम्हारा बाप मुझे अजियत देना चाहता है और यहाँ तुम मेरे माँ बाप को अजियत दे रही हो। स्टॉप इट हमजा, आप मेरे बाबा के बारे में इस तरह बात नहीं क्यों नहीं कर सकता मैं? क्यों नहीं कर सकता? सब कुछ तुम और तुम्हारा बाप कर सकते हैं। नीचे आपको अम्मी के लिए चाय बना रहे हो, तुम यहाँ पड़ी सो रही हो। आखिर तुम दोनों बाप बेटी चाहते क्या हो? हमजा, मैं फुप्पा को अभी कुछ दिन पहले ही तो चाय देकर आई हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है? आप जानते तो हैं उनकी आदत को। उन्होंने जरूर आपको मुझसे बदगुमान करने की कोशिश की है। बस कर दो रमशा, बस कर दो, बस कर दो मेरे बाप के बारे में यूं बोलना। रमशा, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करूं तो तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करना सीख लो। समझ आई? हमजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है और मेरा दामाद उससे बहुत मोहब्बत करता है। वो नेहा से नहीं बल्कि वो मरियम को चाहता है। मेरे अपने नहीं। किचन में बड़ी कटर पटर हो रही थी। कौन था किचन में? मैं था, और कौन था? आपको चाय पीनी थी तो मुझे बता देते, मैं बना देती। नहीं नहीं, ये चाय मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। नाहिद बेगम, लो पियो, ऐश करो। मेरे लिए? मैंने तो आपसे चाय मांगी नहीं। तुम आम खाओ, ये गुठलियों का हिसाब मुझ पे छोड़ दो। ये किसका नंबर है भाई? हेलो, जी बोल रहा हूँ। आप कौन? समझे आपकी हमदर्द, आपकी भलाई चाहती हूँ मैं। आप जो कोई भी हैं, पहेलियां ना बुझवाएं, सीधी बात करें। मैं आपसे आपकी बेटी और आपके दामाद के बारे में बात करना चाहती हूँ। बेटी और दामाद? क्या कहना चाहती हो? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये जानना आपके जरूरी नहीं है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि आपकी जो बेटी है ना, वो अपने शौहर के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। दोनों की शादी बहुत जल्द टूटने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है और मेरा दामाद उससे बहुत मोहब्बत करता है। वो नेहा से नहीं बल्कि वो मरियम को चाहता है। मरियम से मोहब्बत करता है वो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप जाके उमर से खुद ही पूछ लें, बल्कि अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ रहे थे? अच्छी तरह वाकिफ है वो इस बात से। अब तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या ऑल फॉल बक रही हो? और तुम हो कौन ये तो बताओ। नहीं बताओगी तो भी मैं पता तो करवा ही लूंगा। हेलो हेलो। अब आएगा मजा। महमूद, किसका फोन था? कौन था? ये नेहा और उमर के बारे में कोई क्या बात कर रहा था? अरे खुदा के वास्ते बता दे मुझे। महमूद, अल्लाह के वास्ते अपनी चुप तोड़ दे, मेरा दिल हौल रहा है, मुझे बता दे। तुम जानती हो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा? नहीं, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। भाई गाफिल मां हो तुम। तुम्हारे दामाद ने तुम्हारी बेटी को गुलाम बना के रखा है घर में। चक्कर चला रहा है, खुद उसका चक्कर चल रहा है, और किसी और के साथ नहीं, अपनी खालाजाद मरियम के साथ। नहीं, मैं नहीं मान सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता महमूद। मेरा मतलब ये जरूर कोई गलत फहमी है, क्योंकि नेहा और उमर तो बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। ये तुम्हारी खुशफहमी है और यही तुम्हारी तरबियत है। तुम्हारी बेटी भी जानती, लेकिन वो एहतजाज करने के बजाय अपने घर में बैठी टसवे बहा रही होगी। तुम जाओ, तुम इसको बुला के लाओ, उमर की बहन को बुला के लाओ। मैं उससे पूछता हूं कि उसके घर में क्या चल रहा है। नहीं महमूद, मेरी बात सुने, ये ना जरूर कोई साजिश है, क्योंकि
ये कोई उमर का दुश्मन होगा। नेहा और उमर को ना नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने ये दुश्मनी की है। किसी को क्या जरूरत है इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाने की? क्या जरूरत है? तुम बातों में वक्त जाया मत करो, उसको बुला के लाओ, जाओ। मैंने जिंदगी के किस मोड़ पे लाकर रखी है आपने मुझे। रास्ता इतना मुश्किल है और मंजिल नजर ही नहीं आ रही है। उमर का साथ मैंने जिंदगी भर के लिए चाहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये कैसा साथ है यार ना, एक साथ होके भी हम इतने तन्हा हैं। या अल्लाह जी प्लीज सब कुछ ठीक कर दे, जैसे पहले था वैसा कर दे। लुबना, लुबना, शुमाइला के लिए जल्दी से मिल्क शेक बना के लाओ। क्या हुआ बच्चों, क्या कहा डॉक्टर ने? अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत है, सब ठीक है। हाँ, बस डॉक्टर ने कहा है कि शुमाइला का ज्यादा ख्याल रखा जाए। अरे काशिफ ड्रॉप करके हमें कहाँ चला गया? मैंने उसे कहा भी था कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम अब शुमाइला को दिया करो। मामा काशिफ को थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था, अभी आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। शुक्र है खुदा का सब कुछ ठीक है। और ठीक भी क्यों ना हो, आप जैसा प्यार करने वाली सास जो मिली है, बहुत नसीबों वाली है मेरी बेटी, जो से आप जैसा प्यार करने वाली सास मिली। राबिया, सिर्फ शुमाइला का ही शुक्र अदा करती रहोगी कि कुछ मरियम को भी समझाओगी। इकबाल ने इतना अच्छा रिश्ता बताया था, मरियम की बदतमीजी ने सब तबाह कर दिया। बच्चों, आप जानती तो हैं मरियम के बारे में, वो उमर को कितना पसंद करती है। राबिया, ये बात बार बार दोहराने से क्या फायदा? मामा गलती मेरी है, आपको पता है मरियम को यहाँ पे रहने के लिए मैंने बुलाया था, वरना वो तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा चुकी थी। वो तो बस यहाँ आने से, खैर अम्मी और मरियम अब यहाँ से जा रहे हैं, कितनी देर यहाँ पे रहेंगे, है ना? आप लोग जा रहे हैं ना यहाँ से? जी जी बच्चों, हम चले जाएंगे अपने घर, बहुत रह चुके हैं यहाँ। मैं घर जाऊंगी तो मरियम को समझाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। छोटी दुल्हन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ रवि, जो मैंने आपको सब्जियां कट करने के लिए कहा था आपने कर दिया? जी मैंने सब्जियां कट करके रख दी हैं। कुछ और मदद कर दूं आपकी? आप जाइए, मैं कर लूंगी। बस जो सब्जियां आपने काट के रखी हैं वो आप दूसरे किचन से मुझे यहाँ ला दीजिए। ठीक है, मैं लाती हूँ।
क्या बात है अबू, सब खैरियत तो है? क्यों बुलाया आपने? मेरा ख्याल है मेरी परेशानी की वजह तुम्हारी बीवी तो जानती ही हो। इससे पूछो क्या चल रहा है इसके घर में। क्या हो गया पप्पा? आप क्या जानना चाहते हैं? आप साफ साफ पूछो। इस शरीफों का घर है और इस तरह की बातें यहाँ साफ साफ नहीं की जाती हैं। ये तो तुम अमीर लोगों का शेवा है। मैंने सुना है तुम्हारे भाई उमर का चक्कर चल रहा है तुम्हारी खालाजाद बहन मरियम के साथ। क्या पप्पा, क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रहे हैं? उमर भाई ऐसा नहीं कर सकते। एक सेकंड अबू, आप इतने वसूख से बात कैसे कह सकते हैं? मेरा मतलब है आपने उमर और मरियम को साथ देखा है या फिर किसी खैर खां ने फोन करके बताया है मुझे उसकी इस घटिया हरकत के बारे में। वाह पप्पा, आपको ऐसे कोई रैंडम कॉल करके कुछ भी कह देगा और आप यकीन कर बैठेंगे? आपको उसी वक्त उसे शटअप कॉल देनी चाहिए थी। उमर भाई ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते, सब जानते हैं। हद होती है हर चीज की। इससे सच उगलवा लो, इसी में बेहतरी है, वरना मैं तो इकबाल की गुद्दी से भी सच निकलवा लूंगा। तुम क्या समझती हो नेहा कि तुम सब्र और बर्दाश्त से सब सहती जाओगे और मैं तंग आकर पीछे हट जाऊंगी? ये तुम्हारी भूल है। इस बार जो मैंने आग लगाई है ना, वो तुम्हारे घर को जलाकर राख कर देगी, बुनियादें हिला देगी तुम्हारे और उमर के घरौंदे की। ये सब क्या है रमशा? अबू जो कह रहे हैं वो सच है? हमजा, आप पप्पा की बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? आप जानते तो हैं, उन्हें तो मौका चाहिए मेरे घर वालों के खिलाफ खामियां निकालने। अब पता नहीं उन्हें किसी एनोनिमस कॉलर ने कॉल करके कुछ कह दिया और वो यकीन कर बैठे। वैसे देखा तो मैंने भी कई दफा उन दोनों को ऑफिस में, बल्कि अक्सर मरियम और उमर बाहों में बाहें डाल के लंच ब्रेक पे जा रहे होते हैं। मुझे तो हैरत होती है इस बात के ऊपर कि मामू की औलाद इतनी रोशन ख्याली। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तो आपको नेहा से पूछना चाहिए, हकीकत तो वही बता सकती है। उमर भाई और नेहा की लव मैरिज हुई है। अब नेहा के होते हुए वो मरियम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ये जाकर नेहा से पूछें। मेरी बात सुनो, तो अपने भाई की करतूतें बचाने के लिए ना मेरी बहन पे कीचड़ में तो शामिल। अगर ये बातें सच हुई ना, तो उस कीचड़ की छींटें तुम्हारा किरदार भी दागदार कर देंगी, समझे तुम? ये मरियम रह कहाँ गई है?
एक तो उस लड़की से बात करते हुए भी डर लगता है कि कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। आ जाएगी, थोड़ा सब्र करो शुमाइला। इतनी भी जल्दी क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो हमें घर से धक्के देकर निकालने पर तुली हुई हो शुमाइला। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगी। बस अपनी पड़ी है तुम्हें। आप लोगों की फिक्र करके देख लिया है मैंने। अम्मी मेरी कोई कंडीशन नहीं है इस वक्त, और ये मरियम दिन ब दिन ओवर स्मार्ट होती जा रही है। खुद तो डूबेगी और मुझे भी लेके डूबेगी। क्या हुआ? आ गई इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर। अपने इर्द गिर्द की दुनिया से तो बेखबर नहीं हूँ मैं माइला, बल्कि ये इर्द गिर्द की दुनिया ना मेरी मर्जी से चलती है, मेरी उंगलियों के निशानों पे। ये फजूल बातें बंद करो, अपनी ख्याली दुनिया से जरा बाहर निकलो, और फिलहाल मेरे घर से भी। सामान तुम्हारा पैक्ड है, ड्राइवर तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, निकलो। तुम बहुत गलत कर रही हो माया। जो मेरी उम्र के बीच में आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। सुना नहीं तुमने? अम्मी ये क्या कह रही है? हाँ क्या कह रही है? आप बोल क्यों नहीं रही हो? अब कहो ना कुछ उनकी सफाई। तुम तो अपने भाई के बच्चों की तारीफें करते हुए थकती नहीं थी। बड़ी अच्छी तरबियत की है तुम्हारे भाई ने अपने बच्चों की, बड़ी अच्छी तरबियत की है। ये तरबियत है? मुझे तो ना इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा महमूद। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि उमर ऐसा हो नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो कोई फरिश्ता है? नहीं बेटा, मेरा मतलब ये है कि उमर नेहा से बहुत प्यार करता है ना। अम्मी ये सब ना दिखावा है उन लोगों का, और मामू के बच्चों को वैसे ही दिखावा करने का इतना शौक है। मैंने खुद देखे मरियम उमर से मिलने के लिए ऑफिस में आती है, वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं, बल्कि अक्सर मैंने देखे वो दोनों लंच के लिए बाहर जा रहे होते हैं। और ये बात तुम अब बता रहे? ये बात तुम्हें बहुत पहले बतानी चाहिए थी। मेरी बेटी पता नहीं कब से जहर के घूंट पी रही है। मैं जाता हूं ना इकबाल से। अरे रुक जाइए, मेरी बात सुने खुदा के वास्ते। पता नहीं, ये बात हमें वहां जाके करनी चाहिए नहीं। मुझे नेहा से बात तो करने दें, उसका घर ना खराब हो जाए। नेहा क्यों जवाब देगी इसका? उम्र के करतूतों का जवाब नेहा देगी? तुम्हारे भाई को जवाब देना होगा, जिसे बड़ा मान था अपनी तरबियत पे। हमें अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप क्यों रोक रही हैं इनको? ये नेहा की जिंदगी का मामला है। हाँ, आप क्यों उमर की काले करतूत छुपाना चाह रही हैं? नहीं नहीं महमूद रुक जाए, खुदा के वास्ते। देखिए मेरी बात सुने, ऐसा ना हो कि हम अपनी बच्ची का घर किसी दूसरे की बातों में आके गलत फहमी में हम अपनी बच्ची का घर ना खराब कर बैठे। अरे कुछ नहीं होगा। अरे पता नहीं उन लोगों को इस बात के बारे में इल्म भी होगा या नहीं। खुदा के वास्ते आप रुक जाए। अम्मी रुक जाए अभी, हाँ अभी रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। नहीं जा रहे अम्मी, संभाले खुद को। नहीं जा रहे हम, नहीं जा रहे कहीं पे। अम्मी अम्मी अम्मी, वो पानी ला दे। उठ के ला ना। उठ जाओ, नहीं जा रहा।